देखिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। ठीक है ना, 4 मोल एल्यूमिनियम एटम्स का कितना मास होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, और मोल मोल का मास पूछ रहा है तो ग्राम में ही आया क्योंकि मोल बड़ा वैल्यू होता है। तो 110 ग्राम, 20 ग्राम, 108 ग्राम, 140 ग्राम क्या मास होगा 4 मोल एल्यूमिनियम एटम का। तो पहले हम लोग देख लेते हैं ना कि एक मोल में कितना मास होता है। तो देखिए हम सभी को पता है कि एटॉमिक मास कितना होता है एल्यूमिनियम का। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, ऑफ एल्यूमिनियम एटम, ठीक है, एक एल्यूमिनियम एटम का, एक एल्यूमिनियम एटम का यानी कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होगा। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27U। ठीक है ना, तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 27U यूनिफाइड, 27 यूनिफाइड मास। एक एटम का मास है, एक एल्यूमिनियम का एक एटम का मास उतना है। तो हम अगर ग्राम एटॉमिक मास लिखे एल्यूमिनियम का, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, ठीक है ना, एल्यूमिनियम एटम, ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास कैसे निकलता है, जो भी एटॉमिक मास है उसको अगर उस एटॉमिक मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं, ग्राम में दिखा देते हैं तो वही कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27U है, सिर्फ यू हटा के आपको ग्राम लिखना है सिर्फ। तो कितना हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का 27 ग्राम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना आ गया 27 ग्राम आ गया। ठीक है, और आपको पता है कि ग्राम एटॉमिक मास जो होता है या मोलिकुलर मास जो होता है, ग्राम मोलिकुलर मास, ये सब एक मोल सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये एक एटम का नहीं है कि एक एल्यूमिनियम एटम है तो 27 ग्राम वजन है, नहीं। एक एल्यूमिनियम एटम का वजन तो इतना है 27U, बहुत ही छोटा होगा ना एक एटम का वजन, लेकिन ये ग्राम में है, बड़ा वैल्यू है। तो यानी कि बहुत सारे एल्यूमिनियम एटम्स रहे होंगे। तो ग्राम एटॉमिक मास जो होता है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर एक मोल, एक 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम, एक मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम, एक मोल एल्यूमिनियम एटम्स में कितना मास होगा एल्यूमिनियम का, तो 27 ग्राम। ठीक है ना, तो एक मोल एल्यूमिनियम एटम का वजन कितना होगा 27 ग्राम। और एक मोल बराबर कितना होता है, एक मोल में होता है कितने एटम्स, ठीक है, तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23, यानी कि जो 27 ग्राम आया है ना एल्यूमिनियम का ग्राम एटॉमिक मास, तो ये एल्यूमिनियम के एक एटम का वजन नहीं है 27 ग्राम, ये एक मोल एटम का वजन है। जब इतने नंबर में एल्यूमिनियम एटम्स रहे होंगे 6.022 इंटू 10 के पावर 23, इतने एल्यूमिनियम एटम्स रहे होंगे तब जाकर उनका वजन बन रहा होगा 27 ग्राम। तो हम वही लिखें, इसको बोलते हैं इस नंबर को एक मोल। तो एक मोल एल्यूमिनियम एटम में 27 ग्राम होगा, एक मोल एल्यूमिनियम एटम का वजन 27 ग्राम, हमको 4 मोल में निकालना है। तो एक मोल में 27 ग्राम, तो 2 मोल में 54 ग्राम, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 मोल में 4 मोल, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। ठीक है ना, 4 मोल एल्यूमिनियम एटम्स का वजन कितना होगा, तो एक मोल में 27 ग्राम, तो 4 मोल में कितना हो जाएगा 27 ग्राम इंटू 4, 4 मोल का, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 108 ग्राम। मल्टीप्लाई करेगा 27 इंटू 4 को तो आएगा ना, इसको जब मल्टीप्लाई करेगा आपस में तो 27 इंटू 4 तो आ जाएगा आपका 108 ग्राम। तो 4 मोल एल्यूमिनियम एटम का वजन होगा 108 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी।